थोड़ा सा इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं कि हमें इस वक्त मालूम क्या है। जैसे हमें पता था और ये पहले भी हुआ, एक से ज़्यादा वेरिएंट है, और जब भी वायरस मल्टीप्लाई करता है, कोई भी लिविंग थिंग जो है वक्त के साथ उसमें वेरिएशंस आती हैं। उसके डीएनए में, आरएनए में उसकी जो साख्त है वो थोड़ी थोड़ी तब्दील होती है। अच्छा, अब ऐसा जो चेंज है, क्या वो इस सूरत का होता है कि वो उसको खतरनाक बना दे, ज्यादा फैलाव वाला बना दे, वैक्सीन से एस्केप वाला बना दे, या ऐसा चेंज है जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता? ये किसी एक सिफ्त को फर्क पड़ता है और दूसरी सिफ्त को फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें मुमकिन। अब इस वायरस के बारे में जो अभी तक हमें वाज़े तौर पे मालूमात हैं वो ये कि इसमें गुज़िश्ता इक़साम की निस्बत जो म्यूटेशंस हैं, जो चेंजेस हैं, तब्दीलियां हैं, वो कदरे ज़्यादा हैं। और इनकी जो तब्दीलियों की लोकेशन है, वायरस की जो जीनोमिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में जिन जगहों में तब्दीली है, वो कुछ थोड़ी क्रूशल हैं। वायरस जब आके लगता है, जो बॉडी को अटैच करता है, तो वो उसकी स्पाइक जिसे कहते हैं प्रोटीन जो है वो उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो कई दफ़ा अगर उसमें तब्दीली हो तो लोगों का ख्याल है कि इसमें एक वाज़ेह तब्दीली हो सकती है, चेंज हो सकता है। तो ये तो है जो इंडिविजुअल चेंज है वायरस की अपनी साख में, जहाँ जिस जगह उसको वैक्सीन पकड़ती है, जिधर से वो खुद अटैच करता है, उसकी जो अपनी साख्त के अहम हिस्से हैं जो उसके लिए अहम हैं, क्या उनमें चेंजेस हैं? अभी तक जो चीज़ क्लियर है वो ये लग रहा है कि एटलीस्ट जनूबी अफ्रीका की मिसाल लेते हुए कि वहाँ जो फैलाव हुआ है इस किस्म की बीमारी, इस नौयत का, शायद वो इस नई किस्म की वजह से है। तो एक चीज़ तो लग रही है कि इसके फैलाव में तेज़ी बनिस्बत पुरानी इक़साम के ज़्यादा है, एक चीज़ है। लेकिन क्या जो नए सारे वायरस, जो नई इन्फेक्शंस हुई हैं साउथ अफ्रीका में, क्या वो मुकम्मल तौर पे या अमूमी तौर पे इसके ज़िम्मे लगाई जा सकती हैं? इसका भी जवाब अभी वाज़ेह तौर पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो उनके बहुत सारे रीसेंट इन्फेक्शंस हैं वो सारी सीक्वेंस नहीं हुई है, उनमें से बेशतर नहीं हुई। तो इसमें भी अभी जुज़वी मालूमात हैं। सो ये कह सकते हैं कि शायद ये फैलता तेज़ी से है। क्या ये ज़्यादा सख्त या ख़तरनाक साबित होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। और अगले 2 से 4 हफ्ते के दौरान ये चीज़ वाज़ेह होगी कि क्या ये अपनी फैलाव के अलावा क्या ये बीमारी कॉज करने में ज़्यादा मुहलिक साबित होगा या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। डॉक्टर साहब माफ करिएगा, ये आपकी बात भी काट रही हूँ, बिकॉज मीडिया के ऊपर ये एक जो साउथ अफ्रीकन कुछ हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं उनके कोई बयानात भी बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी शायद इतनी ज्यादा नहीं है। जी, ये मैंने देखा। और साउथ अफ्रीका का जो हेल्थ सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो खासी प्राइड ले रहा है इस बात पे कि ना सिर्फ कि उन्होंने ये डिटेक्ट किया है, बल्कि वो इसकी जो एपिडेमियोलॉजिक इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं। तो उनकी इनिशियल मुशाहिदा ये है कि ये फैल तो रहा है लेकिन शायद इतना ज्यादा मोहलिक नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अर्ज किया, ये इब्तदाई मालूमात हैं। आने वाले दिनों के बाद जरा ये वाज़ेह होगा कि वाकई ये क्लेम भी दुरुस्त है या ये नहीं है। और सर, वैक्सीन इसके ऊपर एफिकेसी कितनी है या नहीं है, ये भी हमें कुछ हफ्तों के बाद ही मालूम होगा। बिल्कुल, इस वक्त कोई ऐसी वाज़ेह इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके खिलाफ वैक्सीन नहीं काम करती, लेकिन बहरहाल चूंकि वो स्पाइक प्रोटीन का मामला सामने आ गया और क्या कहते हैं, इसके कुछ ऐसे म्यूटेशन सामने आ गई जिसमें ख्याल किया जाता है कि शायद उसका वैक्सीन पे असर हो, तो इसलिए इसके जो बिहेवियर है, चाहे वैक्सीन का ब्रेक थ्रू है या कोई और चीज़, उसके बारे में अभी एक वाज़ेह राय कायम करना जो है ना तकरीबन नामुमकिन है। और जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस मामले को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझते हैं, उनका भी अभी ख्याल है कि ये 2-3 हफ्ते बाद ही क्लियर हो। सही। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।